हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग। आज का अगला टॉपिक हमारा त्रिकोणमितीय अनुपात। ठीक है बच्चों, बहुत सारे बच्चों को प्रॉब्लम्स आती हैं कि इस त्रिकोणमितीय अनुपात को हम कैसे इस सारणी को याद करें। ठीक है बच्चों, हमारे पास प्रश्न आते हैं। मान लीजिए कोई पूछ लिया साइन 30 का मान क्या होगा, साइन 45 का मान क्या होगा, साइन 45 के मान को और कॉस 45 के मान को दोनों को जोड़ करके हमको बताओ। तो वो सारी चीज़ें हमको जब मिलते हैं, क्वेश्चन आते हैं, तो हमको बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं, बच्चों को याद नहीं रहता है। तो मैं आज आपके लिए एक ट्रिक के माध्यम से मैं आपको समझाऊंगा कि कैसे आप याद कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, सबसे पहले हम साइन के मान को याद करेंगे। ठीक है बच्चों, साइन के मान से हम इस पूरी सारणी को हम बना सकते हैं। कैसे, मैं आपको समझाता हूं। बच्चों देखिए, यहाँ पर सबसे पहले मैंने मान लिखा है कोण का 0, 30, 45, 60, 90 ऐसे करके मैंने लिखा है ना। जहाँ से 0 से स्टार्ट हुआ ना, वहाँ से आप 0 से लिखना शुरू करिए। सबसे पहले मैंने लिखा 0, 1, 2, 3, 4, ऐसे 0 से 4 तक पूरा लिख लेंगे। ठीक है, फिर बटे में 4 और अंडर रूट सब में लगा देंगे। देखिए 0/4, 1/4, 2/4, 3/4, 4/4। ठीक है, और अंडर रूट सब में लगा ही है। फिर उसके बाद क्या करना है बच्चों, आपको कुछ नहीं, केवल जैसे साइन 0 का मान निकालना है ना, तो साइन 0 के ऊपर वाली जो मान है ना, इसको हमको सॉल्व कर लेना है, बस सिंपल सा। तो साइन 0 का अगर मान हम निकालेंगे तो यहाँ पर देखिए अंडर रूट 0/4 दिख रहा है आपको। तो यहाँ पर देखिए मैंने साइन 0 का मान लिख करके यहाँ पर रखा है साइन 0। तो ये क्या लिखा है, अंडर रूट 0/4, 0/4। अब इसको हमको सॉल्व करना है। सॉल्व करेंगे तो वो कैसे होगा बच्चों, एक बात को समझिए। अगर 0 में हम किसी भी संख्या से भाग देते हैं तो उसका मान कितना आएगा, 0 ही आएगा, 0 आएगा। अब उसमें कितना भी आप अंडर रूट लगाओगे, 0 का वर्गमूल 0 ही तो होगा, 0 गुणे 0 0 ही तो होगा। ठीक है, तो इसका मतलब इसका आंसर कितना हो जाएगा, 0। तो साइन 0 का मान कितना हो गया बच्चों हमारा, ये हो गया हमारा 0। इतनी बात क्लियर बच्चों, बहुत ही सिंपल है। जैसे ये सॉल्व हो गया वैसे ही आगे सॉल्व होता चला जाएगा। ध्यान से देखिए, साइन 30 का मान देखिए, यहां पर ऊपर मैंने क्या लिखा है, अंडर रूट 1/4। तो हमको कुछ नहीं, इसको सॉल्व कर लेना है। तो देखिए अंडर रूट 1/4, अंडर रूट 1/4, इसको सॉल्व करेंगे। तो एक काम करिए, इस अंडर रूट को ऊपर अंश में भी अंडर रूट लगा दीजिए, रूट का 1 हो गया, और नीचे भी रूट लगा दीजिए, रूट का 4 हो गया। सॉल्व कर लेंगे, 1 का वर्गमूल कितना होगा, जब रूट हटाएंगे तो 1 का वर्गमूल हमारा क्या होगा, 1 ही होगा। ठीक है, 4 का वर्गमूल 2 होगा। ठीक है, 2 दूनी 4। तो साइन 30 का मान कितना आ गया, 1/2। तो यहां पर साइन 30 की जगह पर क्या लिख देंगे हम, 1/2। ठीक है, इतनी बात क्लियर बच्चों। एक चीज और ध्यान दीजिए, अगर कोई भी संख्या हमारे पास होती, 0, 1, 2, 3, 4, कुछ भी, यहां तक कि नंबर्स भी अगर हम मैथ में लेते हैं, तो उसके बटे में क्या होता है, हमेशा 1 होता है। और उस 1 को हमको लिखने की जरूरत नहीं होती है। यहां पर 0 भी लिखा है ना, तो 0 के नीचे भी बटे में 1 है। ठीक है, इतनी बात क्लियर। तो बच्चों जब 1 है तो हमने यहाँ पे क्या, हमको यहाँ पे अभी आगे काम आएगा। आप समझ लीजिए कि सभी संख्याओं के नीचे 1 होता है। अब ये बटे में 2 दिया है, तो इसका मतलब ये नहीं कि इसके बटे में 1 होगा, ऐसा कुछ नहीं। ठीक है, आगे देखिए, आगे करेंगे तो समझ में आएगा। साइन 45 का मान देखिए, यहाँ पे 2/4 लिख रहा है अंडर रूट में। तो यहाँ पे साइन 45 निकालना होगा, तो अंडर रूट 2/4। अब बच्चों देखिए, इसको काट देंगे, काटेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 1 कम 2 और 2 दूनी 4। तो ये कितना आ जाएगा, अंडर रूट 1/2। इतनी बात क्लियर। ऊपर का रूट अलग कर दीजिए, नीचे का रूट अलग कर दीजिए। ऊपर का रूट अलग करेंगे तो रूट 1 हो जाएगा और नीचे रूट 2 हो जाएगा। अब देखिए रूट 1 का वर्गमूल क्या होगा, वर्गमूल होगा हमारा 1 ही होगा। और नीचे 2 का अगर वर्गमूल निकालेंगे तो बहुत बड़ी संख्या आएगी, इसलिए हम ऐसे ही लिख देंगे, रूट 2 हो गया। ठीक है, तो साइन 45 का मान क्या हो गया, अंडर रूट 1/2। तो साइन 45 का मान 1/2। इतनी बात क्लियर हो गई बच्चों। अब क्या करेंगे, साइन 60 का मान निकालेंगे, साइन 60 का मान निकालेंगे। तो 60 के ऊपर देखिए अंडर रूट 3/4 दिख रहा है ना, अंडर रूट 3/4। तो यहां पर देखिए रूट लगाएंगे 3/4। इतनी बात क्लियर। ऊपर का रूट अलग, नीचे का रूट अलग, सिंपल सा है।
ऊपर क्या होगा, ऊपर का रूट जब अलग करेंगे तो रूट 3 आ जाएगा बटे रूट 4। इतनी बात क्लियर। रूट 4 हो गया। अब देखिए रूट 3 को हम ऐसे ही लिख देंगे क्योंकि बहुत बड़ी संख्या आएगी अगर वर्गमूल निकालेंगे 3 का, और 4 का वर्गमूल आपको पता ही है, 4 का वर्गमूल 2 होता है। ठीक है, तो इसका आंसर यही हो जाएगा। साइन 60 का मान कितना आ गया, अंडर रूट 3 बटे में 2। इतनी बात क्लियर बच्चों। तो यहाँ पर हम लिख देंगे साइन 60 का मान अंडर रूट 3 बटे में 2। इतनी बात क्लियर। अब बच्चों देखिए साइन 90 का मान, साइन 90 का मान निकालना है। तो साइन 90 का मान देखिए अंडर रूट 4 बटे में 4 है। तो यहाँ पे हम सिंपल से लिखेंगे साइन 90 की जगह पर अंडर रूट 4 बटे में 4। ये आपको मैं सॉल्व करके बता रहा हूँ। ठीक है, 4 से 4 को काट देंगे, ये 1 आ जाएगा, तो हो जाएगा अंडर रूट 1। अब 1 का रूट मतलब रूट हटाएंगे, वर्गमूल निकालेंगे 1 का, तो 1 ही होगा, 1 गुणे 1 1 ही होगा। ठीक है, तो साइन 90 का मान कितना हो गया, 1 हो गया। इतनी बात क्लियर हो गई बच्चों। ये सारी चीज़ें मैं सॉल्व करके आपको बता रहा हूँ। ये मैंने आपको बता दिया कि कैसे इसको लिखना है, 0 से शुरू कर देना है, 4 तक लिखना है। ठीक है, तो अब आगे चलिए सॉल्व करते हैं। बच्चों देखिए यहाँ पर कॉस, आपको कॉस दिख रहा है। अब हमको अभी आप क्लियर कर लिए साइन का निकालना। अब बच्चों आप सोच रहे होंगे कि कॉस का हम कैसे निकालें। तो कॉस का निकालने के लिए कुछ नहीं करना है, सिंपल सा इसको उल्टा कर देना है। मतलब 0 इधर है तो 0 को हमको इधर कर देना है और 1 को इधर कर देना है, 3 को यहाँ पर और 1/2 को यहाँ पर, ये यहीं पर रहेगा। तो देखिए कॉस 0 का मान इधर से लिखना शुरू कर देना है। कॉस 0 का मान यहाँ पे कितना है, 90 की जगह में 1। ठीक है, हमने 1 लिख दिया। फिर कॉस 30 का मान कितना है, 1 हमने लिख चुका है, अंडर रूट 3 बटे में 2, अंडर रूट 3 बटे में 2। इतनी बात क्लियर। फिर कॉस 45 का मान, कॉस 45 का मान ऐसे ही लिख दिया जाएगा, 1 बटे में अंडर रूट 2। ठीक है, कॉस 60 का मान कितना होगा, 1 बटे में 2, 1 बटे में 2। फिर कॉस 90 का मान, ये 0 है ना, इस 0 को हम यहाँ पे लिख देंगे। सिंपल सा है। देखिए अभी आप ऐसे पढ़ रहे थे, साइन 0 का 0, 1/2, 1 बटे अंडर रूट 2, रूट 3/2, 1, ऐसे हम पढ़ रहे थे। अब अगर आप इधर से पढ़ लेंगे तो यही चीज़ मिल जाएगी आपको। ठीक है, सिंपल सा है। अब बच्चों एक चीज़ आप समझिए, हम अभी यहाँ पे देखिए मैं और भी कुछ चीज़ें लिख करके रखा हूँ, इसको मैं अभी थोड़ी देर बाद आपको बता रहा हूँ। पहले आप इसको समझिए। अब हम tan का निकालेंगे। एक फॉर्मूला आपको पता होगा कि अगर हम साइन और कॉस को, यहाँ पर देखिए मैंने लिख करके भी रखा है, साइन थीटा बराबर tan थीटा बराबर साइन थीटा बटे में कॉस थीटा। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है, ये सर्वसमीका होती है कि साइन थीटा बराबर क्या होता है, tan थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा बटे में कॉस थीटा। अब बच्चों यहाँ पर हमको tan थीटा का फॉर्मूला, tan का मान निकालने के लिए हम क्या करेंगे, tan का मान निकालने के लिए हम कुछ नहीं, सिंपल सा साइन के मान को और कॉस के मान को बटे में करके रख देंगे। जैसे यहाँ पर देखिए, यहाँ पर tan 0 का मान निकालना है, तो tan 0 का मान निकालने के लिए साइन 0 और कॉस 0 का मान हमको कुछ नहीं, केवल लिख करके रख देना है। साइन 0 का मान कितना था, 0 था, और कॉस 0 का मान 1 था। 0 में 1 का भाग जाएगा तो 0 हो जाएगा, 0 आ जाएगा। मतलब tan 0 का मान कितना हो जाएगा बच्चों, tan 0 का मान हो जाएगा हमारा 0। इतनी बात क्लियर। ठीक है, अब tan 30 का मान निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 1/2 और अंडर रूट 3/2 कर देंगे। यहाँ पर देखिए tan 30 का मान, साइन 30 के मान को लिखेंगे। अब यहाँ पर tan 30 का मान निकालना है ना, तो साइन 30 और कॉस 30 का मान लिख देंगे। अब बच्चों साइन 30 का मान कितना था, 1/2, और फिर कॉस 30 का मान कितना था, ये था हमारा अंडर रूट 3/2, और 2 से 2 को काट देंगे तो बचेगा क्या, 1 में अंडर रूट 3। ठीक है, 1 में अंडर रूट 3, यही बच्चों साइन 30 का हमारा tan 30 का मान आ जाएगा, tan 30 का मान आ जाएगा। अब बच्चों ये मत पूछिएगा कि ये जो बटे में 2 को काट दिया गया है ये कैसे कटा है, ये आप बचपन में पढ़ चुके हो, आगे आप सर्च करके पढ़ लीजिएगा या पूछ लीजिएगा किसी टीचर से, नहीं तो मैं आपको वीडियो बना करके बता दूंगा। तो देखिए tan 30 का मान कितना आ गया, 1 में अंडर रूट 3, 1 में अंडर रूट 3, tan 30 का मान आ गया। यहाँ पर देखिए tan 30 का मान, tan
30 का मान, ठीक है। अब हमको क्या करना है, tan 45 का मान हमको निकालना है। तो tan 45 के मान को निकालने के लिए क्या करेंगे बच्चों, sin 45 के मान को और cos 45 के मान को बटे में करके रख देना है। तो tan 45 का मान निकालने के लिए हमको sin 45 बटे में cos 45 के मान को हमको क्या करना है, रख देना है बटे में करके। तो sin 45 का मान कितना था, 1 बटे में √2, और cos 45 के मान भी इतना ही था, 1 बटे में √2। दोनों आपस में कट जाएंगे तो ये कितना हो जाएगा, 1, ठीक है। तो tan 45 का मान कितना आ गया, tan 45 का मान हमारा आ गया बच्चों, ये आ गया हमारा 1, tan 45 का मान। इतनी बात क्लियर हो गई। अब tan 60 का मान निकालने के लिए क्या करेंगे, sin 45 बटे में cos 45, यहां पर लिख लेते हैं sin 60 बटे में cos 60, ठीक है। tan 60 का मान निकालने के लिए sin 60 बटे में cos 60, और sin 60 का मान कितना था, √3 बटे में 2, √3 बटे में 2। cos 60 का मान कितना था, 1 बटे में 2, 2 से 2 को काट देंगे तो ये कितना हो जाएगा, √3 बटे में 1, बटे में 1 का कोई मतलब नहीं होता, तो √3 हमारा tan 60 का मान आ गया। यहाँ पर देखिए tan 60 का मान आ जाएगा हमारा √3। इतनी बात क्लियर, समझ में आ रहा होगा बच्चों। आप इसको जब लिखना शुरू कर दोगे ना, क्वेश्चन लगाना शुरू कर दोगे, तो आपको अपने आप ही ये सारी चीज़ें याद हो जाएंगी। अब बच्चों एक बात समझिए, अब tan 90 का मान हमको निकालने के लिए क्या करना होगा, sin 90 बटे में cos 90। देखिए यहाँ पर tan 90 का मान निकालने के लिए हम क्या करेंगे, sin 90 बटे में cos 90 करना होगा, ठीक है। तो बच्चों अब sin 90 का मान कितना है, sin 90 का मान 1 है और cos 90 का मान 0 है। अब एक चीज समझिए, अभी तक हम बच्चों क्या कर रहे थे, किसी भी संख्या पर किसी भी संख्या के नीचे बटे में 1 होता था। जैसे 2 के बटे में 1 है, मान लीजिए कोई संख्या लिखी है 4, तो इसके बटे में, इसका मतलब क्या है, 4 के नीचे क्या है हमारा, 1 ही है बटे में। अब अगर बच्चों किसी भी संख्या के हर में, मतलब ये हर होता है ना नीचे वाला, किसी भी संख्या के नीचे हर में अगर 0 आ जाए, 0 जैसे यहाँ पर आया है, तो उसका मान क्या हो जाता है हमारा, अपरिभाषित, ठीक है। इसको हम परिभाषित नहीं कर सकते, इसको जान नहीं सकते हैं, इनफाइनाइट, तो इसका मान क्या हो जाएगा हमारा, इनफाइनाइट, ठीक है। इतनी बात क्लियर। अब एक चीज ध्यान दीजिएगा, अब इस फॉर्मूले की हमको जरूरत पड़ेगी, इसकी जरूरत पड़ेगी। अब बच्चों एक चीज समझिए, जो हमारा साइन होता है ना, साइन का उल्टा क्या होता है, कॉसेक होता है। इस साइन का उल्टा ये कॉसेक होता है। ये कॉस जो होता है ना, इस कॉस का उल्टा होता है ये सेक, और ये जो टैन होता है ना, ये टैन का उल्टा होता है कॉट। अब बच्चों आपके मन में आ रहा होगा ये क्या है, अभी तक तो हम इसको निकाल डाले, ठीक है, समझ करके, इसको कैसे आगे निकालेंगे। अभी अभी मैंने आपको बताया कि साइन का उल्टा क्या होता है, कॉसेक, तो टैन का उल्टा क्या होता है, कॉट, और कॉट का उल्टा होता है टैन। देखिए यहां पर मैंने लिख करके रखा है, साइन का उल्टा बटे में कॉसेक, ठीक है, कॉस का उल्टा सेक, टैन का कॉट, कॉट का टैन, सेक का कॉस, कॉसेक का साइन। इतनी चीज क्लियर, बहुत ही जल्दी समझा रहा हूं, बहुत ही समझ में आ रहा होगा, नहीं समझ में आ रहा है कमेंट करिए, ठीक है। अब हमको अभी तक 3 वैल्यू तो निकाल लिए समझ करके, कॉट का कैसे निकालेंगे, कॉट का, तो बच्चों कॉट का निकालने के लिए क्या मैंने अभी बताया कि टैन को हम नीचे कर देंगे, बटे में कर देंगे। बच्चों एक चीज थोड़ा सा समझिए, चाहे कोई भी संख्या लिखी रहे, साइन, कॉस, कोई भी सर्वसमीका लिखी रहे, अगर लिखा है तो उसके बटे में क्या होता है, 1 होता है, ठीक है, और उस 1 को लिखने की जरूरत नहीं पड़ती, मैंने अभी आपको बताया, ठीक है। तो इसी तरह यहां पर देखिए बटे में ये 1 था ना, ठीक है, तो उसी तरह टैन के बटे में क्या है, टैन के बटे में 1 है, और यहां पर कॉट की जगह पर टैन को नीचे कर दिया गया, मतलब टैन को नीचे कर दिया गया, 1 को ऊपर कर दिया गया है। यहां पर देखिए कॉट की जगह पर टैन को नीचे, 1 को ऊपर कर दिया गया है। तो इसी तरह इस मान को भी पलट देंगे, ठीक है, मान को पलटेंगे तो 0 के बटे में क्या है, 1 है, और 1 ऊपर चला जाएगा, 0 नीचे चला जाएगा। किसी भी संख्या में 0 का भाग देने पर क्या होता है, उसका मान इनफाइनाइट होता है।
इतनी बात क्लियर। फिर बच्चों कॉट का मान अभी मैंने बताया जस्ट उल्टा कर देना है tan के मान को, तो अंडर रूट 3/2 1/√3 को हम क्या कर देंगे, अंडर रूट 3 को हम ऊपर कर देंगे और बटे में 1 का कोई मतलब नहीं होता, ठीक है। 1 का बटे में 1 है तो उल्टा कर देंगे तो बटे 1 है, इसलिए इसका मान 1 ही रहेगा, ठीक है। इतनी बात क्लियर बच्चों। ये चीज आप केवल कॉट का tan में करेंगे, tan का कॉट में करेंगे, ठीक है। सेक का कॉसेक में, सॉरी सेक का कॉस में, कॉस का सेक में, साइन का कॉसेक में, कॉसेक का साइन में, ठीक है। इतनी बात समझ में आ रही है। अब देखिए बच्चों अंडर रूट 3 का बटे में कितना होगा, 1 है, तो 1 को ऊपर कर देंगे और अंडर रूट 3 को नीचे कर देंगे, ठीक है। इनफाइनाइट, अभी मैंने आपको बताया कि किसी भी संख्या का, यहां पर देखिए किसी भी संख्या का हर अगर 0 हो जाए, 0, ठीक है, मतलब देखिए 1 के नीचे 0 हो जाए तो उसका क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा। अगर हम 0 को ऊपर कर देंगे, 1 को नीचे कर देंगे, मतलब 0 में हम 1 का भाग देने लगेंगे तो उसका मान कितना आ जाएगा, उसका मान आ जाएगा 0। इतनी बात क्लियर बच्चों। अब इसी तरह आगे देखिए, कॉट का हमने इसी तरह निकाल लिया उल्टा करके, अब सेक का निकालेंगे। तो सेक का उल्टा क्या होता है, कॉस, सेक का उल्टा होता है हमारा कॉस, तो कॉस के अब सेक का 0 निकालना है ना, यहां पर देखिए सेक का 0 निकालना है, 0 डिग्री का, तो कॉस का 0 डिग्री का मान देखेंगे तो बटे में कॉस का 0 का मान कितना है, 1 है, तो इसका क्या हो जाएगा, बटे में 1 इसके होगा, तो 1 ऊपर चला जाए नीचे चला जाए कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। फिर सेक का 30 का मान निकालना है, सेक 30 का मान निकालना है, तो कॉस 30 का मान को देखिए अंडर रूट 3 बटे में 2 है, तो बदल देंगे आपस में, तो ऊपर में 2 चला जाएगा, नीचे अंडर रूट 3, 2/√3 हो जाएगा, ठीक है। फिर सेक का 45 का मान निकालना है, यहां पर देखिए सेक 45, तो कॉस 45 के मान को देखेंगे, कॉस 45 का मान कितना है, अंडर रूट 2, तो ये कितना हो जाएगा, √2, और बटे में 1 का कोई अर्थ नहीं होता, ठीक है। फिर बच्चों सेक का 60 का मान निकालेंगे, 60 का मान, तो कॉस का 60 मान देखेंगे तो 1/2 है, तो क्या हो जाएगा, ये हमारा 2 ऊपर चला जाएगा, बटे में 1 का कोई मतलब नहीं होता। फिर बच्चों देखिए सेक 90 का मान निकालना है ना, तो हम क्या देखेंगे, कॉस 90 के मान को देखेंगे, इसका उल्टा करना है, एक 0 ऊपर है, बटे में 1 है, 0 में 1 का भाग जा रहा है तो 0 ही हो रहा है, लेकिन अगर 1 ऊपर चला जाएगा 0 नीचे आ जाएगा तो मतलब 1 में 0 का भाग जाएगा, हर 0 हो जाएगा, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये इनफाइनाइट हो जाएगा, ठीक है। इतनी बात क्लियर। हमने सेक का भी मान निकाल लिया समझ करके, ठीक है, सब कुछ समझ करके कर रहे हैं बच्चों। अब जब आप डेली इसको लिखेंगे, डेली आप चार्ट बनाइए खुद से, सारणी बनाइए इस सारणी को, तो क्या होगा, खुद ही याद हो जाएगा, आपको एग्जाम में इतना सब करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और इतना करेंगे भी तो टाइम बहुत बर्बाद होगा, ठीक है। फिर साइन 0, अब देखिए कॉस 0, कॉसेक 0 का मान निकालना है, कॉसेक 0 का उल्टा कितना होगा, कॉसेक 0 का कितना उल्टा होगा, साइन 0 होगा, ठीक है। तो अब देखिए यहां पर साइन 0 का मान 0 है, बटे में 1, ठीक है, 1 ऊपर चला जाएगा 0 नीचे, तो मतलब यही वाली कंडीशन, ये वाली कंडीशन, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ये भी इनफाइनाइट हो जाएगा, मतलब 1 में 0 का भाग होने लगेगा। फिर कॉसेक 30 का मान, कॉसेक 30 के मान निकालने के लिए साइन 30 को देखेंगे, तो 1/2 है, तो 2 ऊपर चला जाएगा और बटे में 1 का कोई मतलब नहीं होता। फिर कॉसेक 45 को देखेंगे, कॉसेक 45 में देखने के लिए साइन 45 को देखेंगे, तो 1/√2 है, तो 2 ऊपर चला जाएगा अंडर रूट का, और बटे में 1 का कोई अर्थ नहीं होता, लिख सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं। फिर कॉसेक 60 को देखेंगे, इसको देखने के लिए साइन 60 को देखेंगे, तो देखिए अंडर रूट 3 बटे में 2 है, तो 2 ऊपर चला जाएगा और बटे में अंडर रूट 3 नीचे आ जाएगा, ठीक है। इतनी बात क्लियर। अब बच्चों देखिए कॉसेक 90 को देखने के लिए हम क्या करेंगे, साइन 90 को देखेंगे। साइन 90 के मान के लिए बच्चों देखने के लिए क्या है, इसका 1 है, और 1 का हर कितना होता है, 1 ही होता है, तो 1 को चाहे ऊपर, इस वाले 1 को ऊपर करो चाहे इसको, तो बात वही रहेगी, इसका मान 1 ही आएगा। इसको मैं सिंपल सा साफ सुथरा बना करके लाया हूं आपके लिए, ये देखिए, ठीक है। इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इससे आप पढ़ लीजिएगा, बहुत ही अच्छे से समझ में आएगा। कोई चीज़ नहीं समझ में आती है तो आप
कमेंट करिएगा, ठीक है। इसको आप डेली इस सारणी को बनाइए, आपको अपने आप याद हो जाएगा। उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। यदि अगर कोई चीज़ नहीं समझ में आती कमेंट करिएगा, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो पर। जय हिंद।